नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। नंदिता अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी। कॉलेज में उसकी मुलाकात मुकेश से हुई। रोज़ की मुलाकातों से उसकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। दोनों में न जाने कब प्यार हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला। नंदिता एक साधारण गरीब परिवार की लड़की थी, वहीं मुकेश अमीर और ऊंचे खानदान का इकलौता वारिस था। वो कुछ अय्याश किस्म का लड़का था, फिर भी नंदिता उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी। अब वो अक्सर गांव के बाहर मिला करते थे। कॉलेज के अंतिम साल में जब नंदिता के मम्मी पापा ने उसे आगे की पढ़ाई और उसके करियर के बारे में पूछा, तो उसने आगे की पढ़ाई न करने और अपनी शादी करने के बारे में कहा। उसकी मम्मी और पापा ने उसे बहुत समझाया कि मुकेश ऊंचे घराने का लड़का है, वो तुम्हें नहीं अपनाएगा। लेकिन नंदिता को एक भी बात समझ नहीं आई। फिर उसके पापा ने मुकेश के पापा से अपनी बेटी के रिश्ते की बात की। वो भी अपने बेटे की जिद के आगे कमज़ोर पड़ चुकी थी। न चाहते हुए भी उन्हें अपने बेटे मुकेश की शादी के लिए नीची जाति की लड़की नंदिता से शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। उनकी शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद मुकेश अपने दोस्तों के साथ खाने पीने में पड़ गया। अब उनके हालात बिगड़ती चली गई। अब वो नंदिता को परेशान करने लगा था। वो कई दिनों तक अपने बिगड़ैल दोस्तों के साथ शराब और शबाब का मजा लेने के लिए बाजारू लड़कियों के साथ आउटिंग पर जाने लगा था। वो अपने प्यार को भूल चुका था। वो नंदिता को केवल अपने घर की नौकरानी मात्र समझने लगा था। मुकेश के बढ़ते जुल्म और अपनी दूसरी लड़कियों के साथ संबंध की बात नंदिता ने सहन नहीं कर सकी, तो उसने मुकेश को उसके कर्मों के लिए विरोध करना शुरू कर दिया। एक दिन जहां नंदिता अक्सर मुकेश और दोनों मिला करते थे, वहीं ले जाकर कुएं में धक्का देकर नंदिता की हत्या कर दी। नंदिता के घर जब ये बात पता चली तो उसके मम्मी पापा को बहुत दुख हुआ। अब मुकेश अपने दोस्तों के साथ फिर से अपनी बुरी आदतों में शामिल रहने लगा था। नंदिता की आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी, इसलिए वो एक यक्षिणी बन गई और अपने मुकेश और उसके जैसे प्यार में विश्वासघात करने वालों को सबक सिखाने की ठान ली। वो मंचलों और लड़कियों को खिलौना समझने वाले मर्दों को उनके अलग अलग सुंदर और मनमोहिनी रूप धारण कर अपने जाल में फंसाकर अपने करीब ले आती और उनके साथ प्यार करने का नाटक करती। और जब वो उसके साथ संबंध बनाने के लिए कहते तो उन्हें अपने तेज नुकीले नाखूनों से उन्हें मौत के घाट उतार देती। अब तक नंदिता बहुत सारे फेंकू आशिकों को उनके कुकर्मों की सजा दे चुकी थी, लेकिन उनका गुनहगार अभी तक उसकी पहुंच से बाहर था। अब उसने अपना अगला शिकार बनाने के लिए मुकेश और उसके दोस्तों का पीछा करना शुरू कर दिया। एक दिन रात को मुकेश और उसके दोस्त एक लड़की के साथ आउटिंग करने के लिए गाड़ी में जा रहे थे। रात के अंधेरे में उसकी गाड़ी लगातार चलती ही जा रही थी। गाड़ी मुकेश ही ड्राइव कर रहा था। काफ़ी आगे निकल जाने के बाद मुकेश को उस सुनसान रास्ते पर एक सुंदर लड़की पारदर्शी कपड़े पहने हुए खड़ी नजर आई। उसने कार की स्पीड धीरे कम करना शुरू किया और अपनी कार उस लड़की के बिल्कुल साइड में ले जाकर रोक दी। तो उसके दोस्त श्याम ने कहा, अरे मुकेश, तूने इतनी सुनसान जगह पर गाड़ी क्यों रोक दी? अगर तुझे हल्के होने जाना है तो जल्दी जा और चल यहाँ से। श्याम की बात सुनकर मुकेश ने हंसते हुए उसे कहा, अरे पागल, तुझे ये सुंदर सी लड़की खड़ी नहीं दिख रही है क्या? इतनी रातों अकेली खड़ी है, जरा इसकी भी तो प्रॉब्लम को समझो। श्याम और बाकी दोस्तों ने देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। उसके दोस्त सुमित ने कहा, लगता है इसे ज़्यादा चढ़ गई है, सुनसान जगहों पर भी इसे लड़की दिखने लगी है। और सब हंसने पड़े लगे। मुकेश गाड़ी से फिर से स्पीड बढ़ा देता है। मुकेश सोचने लगता है कि मेरी आंखें ऐसे कैसे धोखा खा सकती हैं, और गाड़ी चलाता रहा। करीब आधे घंटे लगातार गाड़ी चलने के बाद वो उस आउटिंग हाउस पहुंच गए। लेकिन ये क्या, यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा। उस लड़की ने कहा, तुम तो कह रहे थे ये तुम्हारे दोस्त का है, तो इंतज़ार कर रहा है। तो श्याम ने कहा, तुम क्यों टेंशन ले रही हो, हम सब सेट कर लेंगे। गाड़ी का हॉर्न बजाने पर वहाँ से एक गार्ड निकला। उन्होंने उस गार्ड से एक दिन ठहरने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसे पैसों का लालच देने पर वो मान गया। लेकिन उसने कहा कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। उन्होंने अपनी कार उस आउटिंग हाउस के अंदर पार्क कर दी और उतरकर अंदर चले गए। वो थके हुए थे, इसलिए जल्दी से कमरों में सोने के लिए तैयार हो गए। मुकेश को अब भी उस घटना के बारे में विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी आंखें गलत नहीं हो सकती। उसने कमरे की खिड़की पर जाकर बाहर की ओर झांका तो उसने गेट में वही लड़की दिखी। अब उसका भरोसा और भी पक्का हो गया। उसने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं था।
सुंदर और अकेली लड़की को देखकर उसके मन में लालच आ गया। अब वो उससे मिलने के लिए बिना किसी को बताए मेन गेट की ओर चला दिया। वहां जाकर उसने देखा कि वो लड़की अब वहां नहीं है। अब मुकेश उस लड़की को आवाज़ लगाते हुए उसे खोजने लगा। वो सोच रहा था जरूर ही वो लड़की यहीं कहीं होगी। वो इधर उधर देखता हुआ आगे जा रहा था। फिर अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी लड़की पर पड़ी। वो पीछे से बहुत ही कामुक और आकर्षक दिख रही थी। उसे देखकर मुकेश की अब लार ही टपकने लगी थी। मुकेश ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, अरे सुनो, तुम वही लड़की हो ना जो वहाँ पर लिफ्ट लेने के लिए खड़ी थी? अब नंदिता ने पलटकर देखा, वो मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, हाँ, लेकिन तुमने तो मुझे लिफ्ट ही नहीं दी थी। मुकेश तो उसके चेहरे पर देखता ही रह गया। इतनी सुंदर लड़की को मैंने लिफ्ट क्यों नहीं दी? वो अपने पास जाते हुए बोला, मेरे कमीने दोस्त नहीं माने। और उसने नंदिता का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें इतनी रात गए अकेले नहीं होना चाहिए। अजी छोड़िए, मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, नंदिता ने लुभावनी शक्ल बनाते हुए कहा। मुकेश अब इधर उधर देखने लगा और बोला, ये तो सही कह रही हो। अब नंदिता बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगी। मुकेश ने कुछ सोचा और फिर उसका पीछा करने लगा। नंदिता आगे आगे चलती जा रही थी और मुकेश उसके मटकते कूल्हे और सुंदर जांघों को घूरते हुए उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वो एक छोटे से घर के अंदर चली गई और मौका देखकर मुकेश भी उसके पीछे उसी घर में घुस गया। नंदिता ने उसे पूछा, तुम मेरे पीछे क्यों आए हो? मुकेश ने कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो, मन कर रहा था तुम्हें देखता ही रहूं। कहता हुआ मुकेश उसके वक्ष तलों को घूरते हुए बिल्कुल उसके पास आकर खड़ा हो गया और दोनों गले लग गए। कुछ देर बाद जब दोनों अलग हुए तो नंदिता ने पूछा, अब तुमने मेरे साथ सब कुछ कर लिया है, क्या तुम अब मुझे साथ ले चलोगे? इस पर हंसते हुए मुकेश ने कहा, मैडम, इसमें साथ चलने वाली कौन सी बात है? जो भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ। नंदिता हंसने लगी और बोली, तुमने दिखा दी ना अपनी औकात और कर ली ना अपनी ख्वाहिश पूरी। अब देखो मैं कैसे अपनी ख्वाहिश पूरी करती हूँ। नंदिता जोर जोर से हंस रही थी। नंदिता अपने असली रूप में आ चुकी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और बड़े बड़े दांत और बड़े हुए नाखून देखकर मुकेश डर गया और कांपने लगा। नंदिता मुकेश को अपनी पुरानी कहानी बताते हुए उसे मारकर अपनी ख्वाहिश पूरी करने को कह रही थी। अब मुकेश उसे माफ़ करने की विनती करते हुए बोला, नंदिता मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तुम तो मुझे प्यार करती थी, मुझे माफ़ कर दो, कहते हुए वहाँ से भागने लगा। नंदिता ने उसे ज़ोर से धक्का दिया और उसे ज़मीन पर पलटकर उसकी छाती पर बैठकर अपनी नुकीले नाखूनों से उसके शरीर पर वार करती रही। मुकेश जोर जोर से खुद को माफ़ कर देने के लिए नंदिता से हाथ जोड़ता रहा। नंदिता ने उसे अपने प्यार भरे कुछ पल याद दिलाते हुए उस पर वार करती रही और मुकेश की जान निकल गई। नंदिता उसकी छाती पर बैठकर कुछ देर तक यूं ही रोती रही। इस तरीके की मज़ेदार कहानियों के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।